हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 क्लास 8 की। उससे पहले हम थोड़ा बहुत क्या है नॉलेज प्राप्त करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, जानते हैं कुछ पहलू और तथ्य। ठीक है दोस्तों, तो इसमें में क्या है, जिसे में दिया हुआ है ये क्या है, मैं ये बताना होता है। इसमें पहले पेज स्टार्ट करते हैं। उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है। जैसे ये उत्तल बहुभुज है, ये भी उत्तल है, और ये उत्तल बहुभुज है, ये भी उत्तल बहुभुज है, ये भी उत्तल बहुभुज है, और ये अवतल बहुभुज है, ये अवतल बहुभुज है, ये अवतल है, ये अवतल है। अवतल बहुभुज कौन से होते हैं? जैसे कोई बहुभुज है, ठीक है, तो ये बहुभुज है। जैसे अगर इसके हम विकर्णों को मिलाते हैं तो वो क्या है, विकर्ण क्या है, इसके अंदर ही रहते हैं। इसको मिला दिया, ये दोनों क्या है, इसको मिलाया, ये क्या इसके अंदर ही रहे हैं। इसको मिला दिया, जैसे इसको मिलाया, तो ये क्या है, विकर्ण इसके बहुभुज के अंदर रहते हैं। तो जिस भी बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के अंदर होते हैं उससे क्या है, सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर होते हैं, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। और जिस भी बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बाहर भी स्थित होते हैं उससे क्या है, अंदर भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक क्या है बाहर होगा, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे ये है, तो इसके अगर हम विकर्ण मिलाए तो ये क्या है, इसके बाहर आ गया, इस बहुभुज के क्या है बाहर आ गया, इसलिए क्या है हम इसको अवतल बहुभुज कहते हैं। इस तरह इसके विकर्ण को मिलाया, ये इसके बाहर आ गया, ये भी इसके बाहर आ गया, ये भी इसके बाहर आ गया, तो इसको क्या है अवतल बहुभुज कहते हैं। और ये अभ्यंतर क्या होता है, जो भी कोई आकृति है उसके अंदर का भाग क्या कहलाता है, उसके अभ्यंतर कहलाता है। और आकृति के बाहर का जो भी भाग है ना, उसका बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, तो एक बहुभुज के विकर्ण अगर का कम से कम एक भी विकर्ण और उसके बहिर्भाग में स्थित है तो उसे क्या है अवतल बहुभुज कहते हैं। अब सम और विषम बहुभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो बहुभुज की, वो क्या है सम बहुभुज कहलाता है। और कोण भी भुजाएं तथा कोण बराबर माप के हो, सभी भुजाएं और कोण बराबर माप के हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण क्या है बराबर माप के होते हैं, इसे समबहुभुज कहते हैं। हम क्या, अब देखिए ये हो गया, ये क्या है सम त्रिभुज, ये क्या है सम चार भुजाएं बराबर है इसकी, सम चतुर्भुज, इसकी कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं, सम षटभुज। इसी तरह क्या है, कोण भी बराबर होने चाहिए सारे, और सारी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। एक हमारे पास रूल क्या आता है, कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म में क्या होता है कि किसी त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, इस सभी अंतर कोणों का योग, जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो 1 + 2 + 3 क्या है, तीनों का योग क्या है 180 डिग्री होना चाहिए, इसे कहते हैं समबहुभुज। ये क्या कोण योग गुणधर्म कहते हैं, इसे कोण योग गुणधर्म। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास 3.1 है, हम करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है 3.1 में यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। यह आकृति हो गई, इसमें यह आकृति हो गई, ये सारी बतानी है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र कौन से है, देखो साधारण वक्र क्या होते हैं। जैसे ये वक्र है, ये क्या साधारण वक्र है, ये भी साधारण है। इस वक्र में क्या है, एक के अंदर एक वक्र आ गया तो ये साधारण नहीं है। ये वक्र भी क्या है, इसमें बुझाया आपस में काट रही है इस तरह से, ये भी साधारण वक्र नहीं है। तो ये एक साधारण वक्र हो गया, ठीक है, ये साधारण वक्र हो गया, ये भी साधारण वक्र हो गया। इसमें क्या है, दो गोले बना रखे हैं, कोई रखा है जोड़ रही है, साधारण नहीं है। साधारण वक्र क्या, मान लो जैसे कोई सिंपल वक्र है, जैसे पेन से हमने ऐसे पेन चलाया, पेन से वो वक्र बन गया। अगर सिंपल आकृति का है तो साधारण वक्र कहलाता है। सिंपल है, आकृति सिंपल है, साधारण वक्र हो गया। साधारण बंद वक्र पूछे, साधारण बंद वक्र कौन से, जो भी साधारण वक्र जैसे 1 नंबर हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर साधारण नहीं, 4 नंबर साधारण नहीं है, 5 नंबर साधारण है, 6 नंबर साधारण है, और 7 नंबर साधारण है। ये क्या है, सारे साधारण वक्र है, और ये सारे बंद भी है। तो यही क्या साधारण बंद वक्र होंगे, यही साधारण वक्र है। 1 2 5 6 8 7, 8 नहीं है। तीसरा पूछा है बहुभुज कौन कौन से है, जिसकी भी मतलब एक भुजा ज्यादा है उसे बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो बहुभुज ये 7 नंबर बहुभुज नहीं है। ठीक है, ये भी क्या बहुभुज नहीं है, इसकी भुजा इस तरह बन गई है, बहुभुज नहीं है। ये भी बहुभुज नहीं है।
ये भी बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज कौन से हो गए? 1, 2 और 4, ये भी बहुभुज नहीं है। 4 क्या बहुभुज हो गए। और अब पूछा है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज है तो क्या है? उत्तल बहुभुज इसमें देखो विकर्ण मिलाएंगे तो क्या है, इसके बहिर्भाग में स्थित है। तो ये तो एक उत्तल बहुभुज नहीं है, अवतल बहुभुज हो गया। तो उत्तल बहुभुज हो गया 2 नंबर सिर्फ, क्योंकि इसके विकर्ण भी क्या है, बहिर्भाग में स्थित होंगे, और तो बहुभुज है ही नहीं। तो उत्तल बहुभुज हो गया 2 नंबर। अवतल बहुभुज कौन सा हो गया? 1 नंबर और 4 नंबर अवतल बहुभुज हो गया। अब पूछा है निम्नलिखित प्रत्येक, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है? एक उत्तल चतुर्भुज में, एक समषटभुज में। हम ये सवाल करते हैं सोल्व। चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है? एक उत्तल चतुर्भुज दे रखा है, उत्तल चतुर्भुज दे रखा है, तो कोई भी चतुर्भुज देख लो यहाँ पे। चतुर्भुज हो गया, जैसे किसी 4 भुज है कोई मान लो, तो ये हो गया, ये उत्तल है क्योंकि इसके विकर्ण क्या है, सारे इसके अंदर है। इसमें पूछे कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो एक चतुर्भुज में पता है 2 विकर्ण हो सकते हैं, इसमें 2 विकर्ण हो सकते हैं, 2 विकर्ण। अब पूछा है एक समषटभुज में, समषटभुज मतलब सारी भुजाएं बराबर हो और 6 भुजाएं हो, सम बराबर, षड मतलब 6 भुज मतलब भुजाएं, इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं? इसमें हम देखते हैं, विकर्ण बनाते हैं। तो एक सूत्र हमारे पास, वैसे बहुभुज के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास, n-3/2। जैसे त्रिभुज में देखना हो तो यहाँ पर 3 - 3 0 0 हो गया। चतुर्भुज में देखना हो तो 4 बार हो गया, 4 और 4 - 1 और 2, 4 गुणा 4 - 1 3/2, 2 से 2 गया, n-3 1, 2 से 2 गया बराबर 2 विकर्ण। इसमें क्या 2 विकर्ण होगा? इसी तरह क्या है, मैं देखना होगा षटभुज में कितने विकर्ण है। तो षटभुज में कितने विकर्ण हो जाएंगे यहाँ पर? n-3 n-3/2। तो 6 भुजाएं होगी यहाँ पे, 6 - 3/2, 2 3 6, 3 गुणा 3 9, तो 9 विकर्ण होने चाहिए हमारे पास षटभुज में। हम 9 विकर्ण पता, में 9 विकर्ण होने चाहिए, तो हम क्या है ड्रॉ करते हैं 9 विकर्ण। पहला विकर्ण तो ये हो गया, या जो आसन भुजाएं है ना उनको आपस में नहीं मिलाना, तो ये तो आसन भुजाएं तो बड़ा मिली होती है। तो एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, 2 3 4, 4 विकर्ण हो गए। और विकर्ण क्या हो सकते हैं? 1 5 5 हो गए, 6 विकर्ण, 7 विकर्ण, ठीक है, 8 विकर्ण और ये 9 विकर्ण। हमारे पास क्या है, इसके 9 विकर्ण हो गए पूरे। में पता है 9 विकर्ण होते हैं, तो हमने 9 के 9 विकर्ण बढ़ा दिए। तो एक समषटभुज में कितने, ये देख याद दे रखा है क्वेश्चन, समषटभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो हमारे पता लग गया 9 विकर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दे रखा है एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में पता 0 विकर्ण होते हैं, पता ही है। अगला सवाल दे रखा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगदान। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होता है? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो, प्रयास कीजिए। जैसे एक उत्तल चतुर्भुज है हमारे पास, उत्तल चतुर्भुज कोई मान लो, इसके कोणों का योगफल पूछा है। हमें पता है कि एक चतुर्भुज है, इसके अंतर कोणों का योग पूछा है, कोणों के मापों का योगफल। तो ये हमें पता है, इसको हम 2 त्रिभुज में बांध सकते हैं। तो ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया। इसके कोणों का योग पता है, एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दूसरे का भी 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री तो 360 डिग्री। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। उत्तल न हो तो ये उत्तल, जैसे उत्तल न है, उत्तल चतुर्भुज न हो,
किस तरह बनाएगा उत्तल वो, इस तरह बनाते हैं। ये एक चतुर्भुज हो गया, मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है। ये उत्तल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, इसका विकर्ण क्या है, बाहर जा रहा है, उत्तल नहीं है। चार भुजाएं इसमें, हम इसके चतुर्भुज इसमें क्या हम एक त्रिभुज दो त्रिभुज में नहीं बांट सकते। दो त्रिभुज में बांटते हैं, जैसे ये बांट दिया, दो त्रिभुज में बांट गया। तो अगर हम इसके अंतःकोणों का योग देखें तो अंतःकोणों का योग इसको 1 नंबर दे, इसको 2 नंबर दे, इसको 3 नंबर दे, इसको 4 नंबर दे, इसको 5 नंबर दे। तो ये सारे क्या हम ये एक त्रिभुज है, इसके अंतःकोणों का 180 डिग्री है, इसके भी अंतःकोणों का योग क्या है, 180 डिग्री है। तो ये भी 360 डिग्री बनेगा। तो उत्तल न हो, अगर अवतल चतुर्भुज हो तो उसके कोणों का योग भी क्या है, 360 डिग्री होता है, अंतःकोणों का योग। ठीक है दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए। हमारे पास पहली आकृति क्या है, एक त्रिभुज है, तो इसको त्रिभुज में बांटने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। कोणों का योगफल क्या होता है, त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, हमें पता है। दूसरी आकृति में दे रखी है इस तरीके से, अगर हम इसको त्रिभुज में बांटेंगे तो ये त्रिभुज बीच से बांटेंगे, इसको इस तरह बांट दिया तो इसके कोणों का योग 180 डिग्री, एक त्रिभुज का, इसका भी 180 डिग्री, इधर वाले का भी। तो क्या है 2 गुणा 180, तो इसके क्या है 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह 5 का करें, 5 जिसमें किसी में 5 भुजाएं हैं, मान लो 5 भुजा वाला पंचभुज है, कोई पंचभुज है, उसका हम देखें 5 भुज को हम कितने त्रिभुज बांट सकते हैं। एक त्रिभुज तो ये हो गया, इस तरह बांट सकते हैं हम। 3 भुजाएं इसकी हो गई, 3 भुजाएं इसकी हो गई और 3 भुजाएं ये रह गई, तो 3 त्रिभुज बने। तो 3 गुणा 180 कितना हो गया, 540 डिग्री कोणों का योग। फिर 6 भुजाएं हो तो इसका 6 करते हैं, एक सूत्र भी होता है इसका, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज है तो 3 - 2 180 डिग्री, चतुर्भुज है तो 4 - 2 2 गुणा 180 360 डिग्री। इस तरह क्या चलता रहता है, n-2 इंटू 180 डिग्री किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का सूत्र है। ठीक है दोस्तों। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। समबहुभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं व कोण बराबर हो। मतलब कोण बराबर होना जरूरी नहीं, इसकी भुजाएं बराबर हो। समबहुभुज जैसे भुजाएं बराबर, जैसे किस तरह होंगी, ये पंचभुज है, पंचभुज हो गया, जैसे ये हो गया पंचभुज, 5 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो ये पंचबहुभुज हो गया। पंचबहुभुज मैं क्या पढ़ा था वैसे, ये रूल था हमारे पास है बहुभुज का, इसमें ही था शायद। एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। उदाहरण, एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए एक समबहुभुज है। एक आयत समकोणिक तो है परंतु समभुज नहीं होता। क्या एक आयत एक समबहुभुज है, क्या है समबहुभुज है, समबाहु त्रिभुज एक सम क्यों। तो एक समबहुभुज क्या है, समभुज तथा समकोणिक होता है। ठीक है, तो समभुज में सारे कोण बराबर होने चाहिए शायद। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा है, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर हो
तीन भुजाएं हो, जैसे तीन भुजाएं हैं तो ये तीन भुजाएं हो गई, तो इसमें सम त्रिभुज हो गया ये समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। दूसरा दे रखा है चार भुजाएं हो, चार भुजाएं वाला क्या हो गया, चार भुजाएं बराबर है, चारों कोण बराबर है, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे चार भुजाएं में, तो ये क्या है, एक वर्ग हो गया। छह भुजाएं हो तो क्या है, सम षटभुज हो गया, सभी कोण बराबर, ये कोण सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर, तो ये क्या हो गया है, समषटभुज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित आकृति में x ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये x डिग्री है, ये 50 डिग्री है। हमें x का मान ज्ञात निकालना है। हमें पता है कि समबाहु के अंतर कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, ये बहुभुज मान लो, समबाहुज या बहुभुज कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3, इसमें क्या है, चार भुजाएं हैं, 4 - 2 2 × 180 डिग्री, कितना 360 डिग्री, तो इसके अंतर कोणों का योग कितना 360 डिग्री होना चाहिए। तो हम सारे अंतर कोणों को जोड़ देते हैं, पहले 50 + x + 130 + 120 बराबर 360 डिग्री, 130 + 150 200, 130 + 120 250, 250 + 300, 300 प्लस में x बराबर 360 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 360 - 360 डिग्री, x का मान क्या आ गया 60 डिग्री, तो a में क्या आ गया 60 डिग्री। करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर बी में ये देखा है, एक और 90 दे रखा है, ठीक है। ये x दे रखा है 70 डिग्री, ये 60 डिग्री। पता है अगर 90 डिग्री है तो पूरी रेखा पर, एक रेखा पे कोण कितना होता है 180 डिग्री का, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360 डिग्री, तो हम सारे कोणों का योग कर लेते हैं, 60 70 + 60 + 90 प्लस में x बराबर 360, 6 7 13, 13 और 9 22, 220 प्लस में x बराबर 360, x की वैल्यू क्या आ गई 360 माइनस में 220, कितना आ गया 140 डिग्री। तो ये क्या हो गया, x का मान 140 डिग्री, ठीक है। तो b का मान क्या आ गया 140 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये बी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम सी पे। सी में हमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है, सी में हमें यह आकृति दे रखी है, ये कौन 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये x है, ये भी क्या है x है, ये दे रखा है हमें 30 डिग्री। कितने भुजाएं, 4 5 भुजाएं इसमें। तो ये कोण अगर 70 है तो पूरी रेखा पे कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 110 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना हो गया, अंदर कोण कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो मैं पता है पंचभुज में कोणों का अंतर कोणों का योग निकालना है, n-2 × 180 डिग्री, n-2 5 - 2 × 180, 5 में 2 3 × 180 540 डिग्री। पंचभुज के अंतर कोणों का योग 540 डिग्री।
अब निकालते हैं, सभी 500 कोणों को जोड़ देते हैं। पहला कोण 30 डिग्री, फिर x डिग्री, फिर x डिग्री, फिर क्या है 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री, अब क्या है 540 डिग्री। 30 प्लस 120 150, 150 प्लस 110 250, 260, x और x 2x, 2x प्लस 260 बराबर 540। 2x कितना आ गया 540 माइनस 260, ये आ गया 280 डिग्री। 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 280 बाई 2, 140 डिग्री। तो x बराबर 140 डिग्री हो गया। मतलब ये दोनों कोण 140 डिग्री 140 डिग्री की है क्वेश्चन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, इस तरह सोल्व करने हैं क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर डी, इसका पार्ट डी ये करते हैं। इसमें इसी में कर लेते हैं वैसे तो। ये में x, ये सारी भुजाएं बराबर है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, तो 5 माइनस 2 n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री गुणा 180, 3 गुणा 180 डिग्री कितना आ गया 540। तो बहुभुज के अंतर कोण हो गया कितना हो गया 540। कितने हैं सभी कोण बराबर है x, तो 5x हो गए, 5x बराबर 540, x बराबर 540 बटे 5, कितने आ गए 5 का 5, 5 48, 108 डिग्री। एक कोण का मान कितना हो गया 108 डिग्री। समबाहुज है, सभी कोणों का 100, सभी कोणों का मान क्या आ गया 108 डिग्री आ गया। ये सवाल दे रखा है हमें क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये x है, y कोण, ये y कोण y है, ये y कोण क्या है z है। तो वैसे तुम्हें पता है कि सभी किसी समबाहुभुज का y कोणों का योग क्या 500 कितना होता है 360 डिग्री होता है। वैसे में इसको निकालना हो इसको निकाल भी सकते हैं। इसे में ये सवाल दे रखा है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, और ये z कौन से दे रखा है एक बार देख लेते हैं सवाल में। इसमें कर लेते हैं यहाँ पे सवाल। ठीक है, ये अगर 90 है तो ये पूरी रेखा पे कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये भी क्या है 90 हो गया। तो ये y है, ये 30 है, ये 30 है, ये 90 है, ये 90 है प्लस 30, पूरे ये तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 90 प्लस 30, ये दोनों 120 डिग्री, ये कितना हो गया 60 हो गया। तीनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60 हो गया। ठीक है, और ये भी क्या पूरे 180 डिग्री होता है, ये 60 है, तो ये y कितना हो गया 180 माइनस 60, 120 डिग्री। y का मान क्या 120 डिग्री हो गया, x का मान क्या 90 हो गया, और z का मान क्या पूरी रेखा पर कितना होता है 180 डिग्री। ये 30 है, तो ये कितना 150 डिग्री हो गया। अब तीनों को जोड़ देते हैं, 150 प्लस 120 प्लस 90, 90 प्लस 120 210, 210 और 50 260, 260 और 100 360 डिग्री। वैसे हमें पता था कि बाह्य कोणों का योग क्या 360 डिग्री होता है, ये भी कितना 360 डिग्री हो गया। इधर इसमें x निकालना हो, 120 डिग्री है, x कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 80 है तो ये 100 डिग्री हो गया, ये 60 है तो ये 120 डिग्री हो गया। ये w कितना हो गया 120 प्लस 80 200। पहले अंतर कोणों को जोड़ते हैं सारे कर, 4 भुजाएं चतुर्भुज में कितना होता है 360 डिग्री होता है। 120 प्लस 80 200, 260, ये कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 होगा तो ये पूरा 80 डिग्री हो गया।
तो बाह्य कोणों का जोड़ना है तो 60 प्लस 100 160, 160 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 120, 120 प्लस में 80, तो 120 प्लस में 80, ये 200 हो गया, और ये 300, ये 360, 360 डिग्री, ये भी क्या है 360 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.1 पूरी। करते हैं 3.2, 3.2 करते हैं। 3.2 करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि जो बाह्य कोण है ना, उनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण अगर कोई समबाहुभुज है तो हम क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए क्या है, उसमें क्या है, भाग देते हैं खुदा से। निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 125 डिग्री 125 डिग्री है। ये तुम्हें पता है कि क्या है, ये कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि बाह्य कोणों का योग क्या आता है, 360 डिग्री। पहला 125 डिग्री है, ये 125 डिग्री है। हमने इसको 30 से एक्स दे रखा है, जो कितना 360, 125 प्लस 125 250 प्लस एक्स बराबर 360। इसका मान कितना आ गया, 360 माइनस 250, 110 डिग्री। 110 डिग्री क्या है, 100 मान आ गया। इसी तरह क्या दे रखा है हमें, इस सवाल में दे रखा है एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये भी क्या है, बाह्य कोणों का योग है। तो ये बाह्य कोण एक तो 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70, ये एक्स, ये हमें ये भी 90 हो गया। ठीक है, 90 60, 90 90 180 180 60। तो हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस में एक्स बराबर 360 डिग्री, और 9 6 15 15 और 9 24 24 और 7 31, 310 प्लस में एक्स बराबर 360। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 360 माइनस में 310, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री, तो ये कौन कितने का हो गया, एक्स 50 डिग्री का। इसी तरह हमें क्या है, सवाल सॉल्व करने हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो। 9 भुजाएं दे रखी है, हमें पता है कि 9 भुजाएं, हमें पता है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप पता है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसमें कितनी 9 भुजाएं हैं, तो 360, और बहुभुज समबाहुभुज के क्या है, प्रत्येक कोण बराबर होता है, बाह्य भी बटे में क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, 9 चौके 36। तो प्रत्येक कोण कितने का आ गया, 40 डिग्री का। अब 360। अब अगला सवाल क्या है, दोनों में 15 भुजाएं हैं, 360 बटे 15, 15 2 30, 15 चौके 60। इसका क्या है, 24 डिग्री हो जाएगा कोण का मान, बाह्य कोण का मान। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। हमें ये उल्टा प्रोसेस कर रखा है। तो समबाहुभुज हमें पता है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योगफल कितना, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, और इसमें भुजाएं मान लो n भुजाएं हैं। तो प्रत्येक कोण कितना देखा इसने, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री। n इधर जाएगा, 24 इधर आएगा, n बराबर 360 बटे 24, 24 कम 24, 24 5 120, n 15 भुजाएं। तो इसमें क्या है, 15 भुजाएं होगी। जो पहला सवाल किया था उसका उल्टा है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री हो। हम इसको उल्टा प्रोसेस से करेंगे। क्या है, प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है 165 डिग्री। हमें पता है जैसे प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है 165। तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे हम, तो क्या 180 माइनस 165, 15 डिग्री। जैसे हम ये देखते हैं, कोई त्रिभुज है, अगर ये कोण हमें, ये बाह्य कोण है, जब ये x है तो ये 180 डिग्री माइनस 180 तरह 15 डिग्री है।
प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। पता है बहुभुज में बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है बटे n भुजाओं की संख्या बराबर क्या है भाई, बाह्य कोण कितना है 15 डिग्री, n इधर जाएगा 15 नीचे जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 360 बटे 15, 15 2 30, 15 चौके 60, 24 डिग्री। इसमें भी क्या है 24 डिग्री आ जाएगा। सेम सवाल है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो? बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे जब हम 360 डिग्री बटे n बराबर 22 करेंगे और n का मान निकालेंगे यहाँ से 360 बटे 22 से, तो 22 का भाग पूरा नहीं जाता, और क्या बुझाए हमारे पास हमेशा क्या पूरी आनी चाहिए। तो कोण का मान इस तरह होगा जिसमें जो क्या है 360 को पूरी डिवाइड कर सके, ठीक है। तो 22 हो जिसका कोण का माप, ये क्या है संभव नहीं है। क्या है किसी समबहुभुज का अंत्य कोण हो सकता है? क्यों अंत्य कोण हो सकता है? अंत्य कोण हो सकता है ये देखने के लिए हम देखेंगे 180 डिग्री माइनस 22 को अंत्य कोण ले रहे हैं, कितने बचे हमारे पास 158 बचा, 158 का 360 में भाग देंगे तो ये भी पूरा नहीं जाता, तो इसका अंत्य कोण भी नहीं हो सकता। समबहुभुज का नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना। बहुभुज का तो हो सकता है। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है? क्यों समबहुभुज में अंत्य कोण पूछा है? समबहुभुज ये त्रिभुज है, त्रिभुज है ना, इसमें मिनिमम भुजाएं 3 हो सकती है बहुभुज की। त्रिभुज में क्या है कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है? समबहुभुज अगर तीनों भुजाएं बराबर, जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये तो क्या है इसमें संभव है। इसमें क्या है कम से कम कितना हो सकता है 60 डिग्री, तो इस समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है? 60 डिग्री का अंत्य कोण संभव है, क्योंकि आगे जाएंगे चतुर्भुज में 90 डिग्री का, फिर आगे बढ़ता जाए पंचभुज में 120 या कुछ इस तरह बढ़ता जाएगा। तो क्या है कम से कम क्या है त्रिभुज में होता है अंत्य कोण, और बाह्य कोण अधिकतम किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो वो भी त्रिभुज में संभव है। तो ये अगर 60 है तो कितना 120 डिग्री, तो 120 डिग्री क्या मैक्सिमम है जो कि त्रिभुज में है, और एक समबहुभुज में अधिक से अधिक इतने अंश का कोण संभव है, ठीक है दोस्तों। हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी हो गई। 3.3 करें या नहीं? 3.3 करने के चलो हमें 3.2 तक करते हैं, 3.3 अगले बार करें। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करो ना करो, कम से कम शेयर करो, पता लगे कि आगे तो पहुंच रही वीडियो, ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। ओके दोस्तों, ओके बच्चों, थैंक यू।